एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का रिव्यू बेबी डिटर्जेंट के ऊपर है। सो बेसिकली यहाँ पर मैंने दो ब्रांड्स लिया है। वन इज़ हिमालय बेबी डिटर्जेंट एंड सेकेंड इज़ मदर स्पर्श बेबी डिटर्जेंट। ये उसके रीफिल पैक्स है। दिस इज़ हिमालय बेबी डिटर्जेंट एंड दिस इज़ मदर स्पर्श। दोनों मैंने कम्प्लीटली यूज़ किया है। सो आई थॉट नाउ दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू गिव यू माई फीडबैक। सो विदाउट एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम बेबी डिटर्जेंट क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज इट इज़ सेफ, माइल्ड, जेंटल, टॉक्सिक फ्री, केमिकल्स नहीं होते हैं एंड बेबी का स्किन जो है वो बहुत सेंसिटिव होता है। तो एटलीस्ट 1 साल के लिए हमें बेबी डिटर्जेंट यूज़ करना चाहिए। बिकॉज हार्श केमिकल से उनका स्किन इन्फेक्टेड हो सकता है, इरिटेशंस आ सकती है, रैशेज़ हो सकते हैं। So it is better to use, it is always advised to use baby detergent for a year's time. उसके बाद आप चाहो तो रेगुलर डिटर्जेंट यूज़ कर सकते हो जो हम अपने कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं। बट स्टिल आपको वो नोटिस में रखना है जब आप यूज़ करना स्टार्ट करोगे तो प्लीज़ आप ऑब्ज़र्व करें कि बेबी को कोई इन्फेक्शन या इरिटेशन तो नहीं हो रहा है। इन केस अगर वो हो रहा हो तो प्लीज़ डिसकंटिन्यू। फिर आप वापस से बेबी डिटर्जेंट पे स्विच हो जाइए फॉर 6 मंथ और अ ईयर्स टाइम एंड वापस से आप रेगुलर डिटर्जेंट यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज एवरी बेबी स्किन टाइप इज़ डिफरेंट। तो किसी किसी बेबी को सूट हो जाता है, किसी किसी बेबी को सूट नहीं होता है। इसीलिए 1 साल के लिए एडवाइस होता है कि आप बेबी डिटर्जेंट यूज़ कीजिए। उसके बाद आप चाहो तो रेगुलर डिटर्जेंट स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी हिमालय बेबी डिटर्जेंट के बारे में। तो आपने इस तरह के पैकिंग पहले आप देखे होंगे। दिस इज़ द ओल्ड वर्जन और ये अब न्यू वर्जन में आना स्टार्ट हो गया बिकॉज दे हैव एडेड सम एडिशनल इंग्रेडिएंट्स जिसकी वजह से उन्होंने पैकिंग में थोड़ा सा चेंजेस किया है। तो वो इंग्रेडिएंट्स क्या है मैं आपको वो ज़रूर बताऊँगी। इससे पहले मैं आपको बताऊँगी कि हिमालय बेबी डिटर्जेंट क्या कहता है। एज अ पेरेंट इट इज़ अटमोस्ट प्रायोरिटी कि हम बेबी की स्किन को ज़्यादा ध्यान दें कि उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, इरिटेशन ना हो, कोई बीमारी ना आए जिसकी वजह से बेबी डिटर्जेंट यूज़ करना चाहिए। दे ऑल्सो से कि उनके इंग्रेडिएंट्स, उनके जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से है उससे स्टेन्स चले जाते हैं। जर्म्स जो है वो 99.99% निकल जाता है। ओडर यानी कि बदबू वो निकल जाता है। एंड ये जो डिटर्जेंट है वो बायोडिग्रेडेबल है। सो इट इज़ ऑल्सो सेफ फॉर द एनवायरनमेंट। अभी किस टाइप के कपड़े आप धो सकते हैं बेबी डिटर्जेंट में? हिमालय बेबी डिटर्जेंट में उन्होंने मेंशन किया है कि आप बेबी के कपड़े, बेडिंग्स, बिब्स, टॉवल्स, ये सारे कपड़े आप इस डिटर्जेंट के साथ धो सकते हैं। अब बात करते हैं मदर स्पर्श के बारे में। तो मदर स्पर्श कहता है कि इट रिमूव्स टफ स्टेन यानी कि स्टेन निकाल देता है, एलिमिनेट्स ओडर यानी कि बदबू निकाल देता है, नॉन टॉक्सिक है, कलर सेफ है, बायोडिग्रेडेबल विच इज़ ऑल्सो सेफ फॉर द एनवायरनमेंट, सेफ, माइल्ड ऑन हैंड्स एंड क्लोथ्स, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने ये सारी चीज़ें मेंशन की है कि इसमें ये डिटर्जेंट में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी या ये बेनिफिट्स आपको मिल जाएगा। इसके अलावा किस टाइप के कपड़े आप ये मदर स्पर्श डिटर्जेंट के साथ धो सकते हैं? तो दे हैव सेड इट इज सुटेबल फॉर क्लीनिंग कॉटन, लिनन, सिंथेटिक फाइबर, बेबी फैब्रिक्स इंक्लूडिंग बेडिंग, ब्लैंकेट्स, शीट्स, टॉवल्स एंड बेबी डाइपर्स। तो ये सारे चीज़ें आप मदर स्पर्श बेबी डिटर्जेंट के साथ धो सकते हैं। अब बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो हिमालय बेबी डिटर्जेंट में 5 इंग्रेडिएंट्स है। फर्स्ट इज रोजमेरी, देन नागरमोथा, लेमन, नीम एंड सोपनट। तो ये 5 इंग्रेडिएंट्स आपको मिल जाएंगे। पहले के पैकिंग में सिर्फ 2 चीज़ था, दैट इज लेमन एंड नीम। अभी इन्होंने 3 इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए हैं। अब बात करते हैं मदर स्पर्श के बारे में। तो मदर स्पर्श में आपको टोटल 4 इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे। वन इज यूकेलिप्टस ऑयल, बायो एंजाइम, नीम एंड एलोजेल। ये 4 चीज़ आपको मिल जाएगा। नीम जो है आपको दोनों में कॉमन इंग्रेडिएंट मिलेगा। अगर आप एक देखेंगे तो इसमें एक थिन लाइन है कि मदर स्पर्श ने सर्टिफाइड ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया है एंड हिमालय ने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया है। नाउ इन दोनों के बीच में ना एक छोटा सा डिफरेंस है नेचुरल और ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है कि जब कोई प्लांट या ट्री को उगाया जाता है तब उसमें कोई केमिकल या पेस्टिसाइड्स नहीं डालते हैं वाइल ग्रोइंग दैट ट्री। बट नेचुरल में वो चीज़ नहीं हो सकता है। नेचुरल में और केमिकल या पेस्टिसाइड डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, वी डोंट नो। बट वॉट वी एक्सट्रैक्ट द फ्लावर्स और द लीव्स और द bark
उससे एक्सट्रैक्ट करके ये सारी चीज़ें बनते हैं, ठीक है। तो ग्रोइंग के टाइम पे केमिकल डाला है कि नहीं डाला है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनिक है कि नहीं है। केमिकल अगर नहीं डाले तो वो ऑर्गेनिक हो जाता है, ठीक है। सो ऑर्गेनिक कैन बी कॉल्ड एज नेचुरल, बट नेचुरल कैन नॉट बी कॉल्ड एज ऑर्गेनिक, ठीक है। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ नेचुरल एंड एन ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो नेचुरल और ऑर्गेनिक को लेके, तो मदर्स फर्स्ट जो है वो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स यूज़ करता है एंड हिमालय जो है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करता है। मूविंग फॉरवर्ड, दोनों ने मेंशन किया है कि इट इज़ डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, सो इट इज़ सेफ फॉर द बेबीज़। दोनों ये भी कहते हैं कि इट इज़ फ्री फ्रॉम SLS, SLES, हार्श केमिकल्स, ब्लीच, कलर्स, ब्राइटनर्स, ये आपको नहीं मिलेगा दोनों ही डिटर्जेंट में। इफ़ आई टॉक अबाउट द एज, तो मदर्स फर्स्ट ने मेंशन किया है कि आप 0+ मंथ से ये स्टार्ट कर सकते हो इस्तेमाल करना, वेयर एज हिमालय ने ऐसा कुछ भी एज स्पेसिफिकेशन मेंशन नहीं किया है। पैकिंग में तो मेंशन नहीं है कोई एज स्पेसिफिकेशन के बारे में, बट ड्यू टू इज़ अ बेबी डिटर्जेंट आई थिंक कि वो 0+ मंथ से आप यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ यूज़ की कि कितना डिटर्जेंट डालना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूँगी हिमालय बेबी डिटर्जेंट के बारे में। अगर आप हैंड वॉश कर रहे हो तो एवरी 10 लीटर में आपको 20 ml डिटर्जेंट डालना है, 30 मिनट्स के लिए सोक करना है एंड देन यू कैन वॉश इट ऑफ। मीन्स 10 लीटर में आपको 20 ml डालना है। मशीन में अगर आप डालते हो तो मीडियम लोड में आपको 40 ml डिटर्जेंट डालना है, और टफ स्टेन है तो उस केस में आप स्टेन में जो है थोड़ा सा डिटर्जेंट लगाओगे, उसे रब करोगे, 3 से 5 मिनट रखोगे एंड देन आप रेगुलर उसे वॉश करोगे। ना टॉकिंग अबाउट मदर्स फर्स्ट, तो मदर्स फर्स्ट में भी मेंशन किया है कि अगर आप हैंड वॉश कर रहे हो तो 10 लीटर ऑफ वाटर में आप 10 ml डालोगे, ठीक है। तो 10 लीटर में 10 ml। मशीन में मीडियम लोड में आप 30 ml डिटर्जेंट डालोगे। टफ स्टेन के बारे में उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है। अब बात करते हैं फ्रेग्रेंस के बारे में। तो अगर हिमालय की बात करें तो वो बहुत 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 ज़्यादा लाइट है, बहुत माइल्ड है। मतलब अगर आप कपड़े को इस तरह से खुशबू लेते हो तब जाके आपको एक हल्का सा फ्रेग्रेंस मिलेगा, अदरवाइज आपको फ्रेग्रेंस नहीं आएगी। इट इज़ दैट माइल्ड। बट व्हेन आई टॉक अबाउट मदर्स फर्स्ट, तो मदर्स फर्स्ट में फ्रेग्रेंस जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, थोड़ा फ्लोरल फ्रेग्रेंस आपको ज़्यादा मिलेगा। इन केस अगर आप कपड़े जो है घर पे सुखाते हो, रूम के अंदर अगर आप सुखाते हो आई मीन टू से, तो उस केस में पूरा रूम जो है वो सुगंधित हो जाएगा, फ्रेग्रेंस आपको डिटर्जेंट की आएगी, तो वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर साइड में है। तो इफ़ यू आर थिंकिंग कि आपको कोई हल्की सी या बिना फ्रेग्रेंस वाली चाहिए, देन यू हैव टू गो फॉर हिमालय, बिकॉज मदर्स स्पर्श में जो है थोड़ा सा फ्रेग्रेंस है, बट इट इज़ अ गुड फ्रेग्रेंस। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या थोड़ा सा दिमाग में चढ़ जाएगा, समथिंग हेडेक जैसा होगा, वैसा काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस नहीं। इट इज़ अ फ्लोरल फ्रेग्रेंस, बट स्टिल इफ़ यू वांट अ लाइट फ्रेग्रेंस, हिमालय। इफ़ यू लाइक फ्रेग्रेंस, ऐसा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आपको अगर चलता है, देन यू कैन गो फॉर मदर स्पर्श। नाउ आई विल टॉक अबाउट पैकिंग। तो पैकिंग में एज यू कैन सी कि मदर स्पर्श जो है इसमें कोई नोज़ल नहीं है, यहाँ पर मैंने कट किया है, बट वही हिमालय के देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक नोज़ल मिल जाएगा। तो ये डिफरेंसेस है व्हेन यू ऑप्ट फॉर रीफिल पैक। अब मेरा अगर प्रेफरेंस पूछेंगे, if I have to choose any one detergent, so I'll always go for a nozzle one। पता नहीं बट मुझे वो बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली लगता है, बिकॉज नोज़ल में क्या होता है कि यू डोंट हैव टू लुक आफ्टर अ बॉटल। अभी जैसे कि मदर स्पर्श में अगर देखेंगे तो ये कट कर दिया एंड देन अभी मुझे वो बॉटल में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, बट वहीं पर हिमालय में वो चीज़ नहीं होता है। आपने ओपन किया, यूज़ किया, देन यू कैन क्लोज एंड कीप इट एज इट इज़। आप ट्रैवल भी कर रहे हो तो अब ये उठा के लेके चले जाओ, आपका काम हो जाता है। तो आई ऑलवेज लुक फॉर अ नोज़ल वन और अ कैप वन जो हम यूज़ कर सकते हैं। आई डोंट हैव टू सर्च एनी काइंड ऑफ बॉटल, सो माई प्रेफरेंस उसमें आ जाता है व्हेन इट कम्स टू पैकिंग। प्राइस की अगर बात करें तो ये 1 लीटर रीफिल पैक है, 1 लीटर का, और ये 500 ml का रीफिल पैक है। इसका MRP प्राइस है 425 रुपीज़ और इसका है 349 रुपीज़। तो ये थोड़ा सा चीप हो जाता है, चीपर साइड में व्हेन यू कंपेयर मदर स्पर्श एंड हिमालय।
ठीक है, तो ये हो गया प्राइस। बट येस, ऑब्वियसली व्हेन यू गो फॉर एन ऑनलाइन परचेस आपको डिस्काउंट मिल ही जाता है, एंड कभी कभी बहुत अच्छे ऑफर्स होते हैं, 50% का डिस्काउंट भी मिल जाता है, तो यू कैन लुक फॉर दोज काइंड ऑफ ऑफर्स। चलिए, ये सारा प्रोडक्ट डिटेल हो गया है। अब बात करते हैं मेरे फीडबैक की। फीडबैक में मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगी। सबसे पहला जो प्रायोरिटी होता है एज अ पेरेंट इज़ सेफ्टी। क्या ये यूज़ करने के बाद कोई बेबी को इरिटेशन, इन्फेक्शन कुछ होता है कि नहीं। तो आई हैव यूज बोथ द डिटर्जेंट एंड आफ्टर यूजिंग इट आई हैव नॉट फाउंड एनी काइंड ऑफ इरिटेशन और इन्फेक्शन ऑन माई बेबी स्किन। मेरी बेबी का स्किन जो है वो नॉर्मल टाइप है, सेंसिटिव में नहीं आता है, तो उसके केस में तो दोनों में ही कोई प्रॉब्लम नहीं आया। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंसर्न। सेकेंड कंसर्न जो होता है कि ये स्टेन्स निकाल सकता है कि नहीं। सो व्हेन आई टॉक अबाउट स्टेन, 2 टाइप के स्टेन होते हैं। वन इज़ टफ स्टेन एंड सेकेंड इज़ नॉर्मल स्टेन। नॉर्मल स्टेन यानी कि बेबी फूड हो गया, मिल्क हो गया, पी, पूप, डस्ट, ये जो है वो नॉर्मल स्टेन में आता है। तो नॉर्मल स्टेन दोनों ही डिटर्जेंट से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट व्हेन आई टॉक अबाउट टफ स्टेन, नाउ टफ स्टेन मतलब कि हल्दी का दाग हो जाता है, मसाले वाली दाग हो जाती है, या बेबी क्रॉल करना स्टार्ट किया है, वॉक करना स्टार्ट किया है, तो नी पे जो एक काला सा दाग आ जाता है, या फिर फुट के नीचे जो दाग आ जाता है, दोज आर कॉल्ड एज टफ स्टेन। तो अगर आप 4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद अगर आप धोगे, सो इट विल बी डिफ़िकल्ट टू रिमूव दैट स्टेन, या फिर आपको वो वाले रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। बट अगर आप इमीडिएटली धो देते हो या थोड़ी देर के बाद अगर आप धो देते हो, तो येस यू विल गेट अ रिजल्ट जहाँ पर आपके स्टेन्स रिमूव हो जाएंगे। बट अगर मैं कंपेयर करूँ बिटवीन हिमालय एंड मदर स्पर्श, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि मदर स्पर्श वर्क्स वेल ऑन टफ स्टेन, मे बी बिकॉज ऑफ बायो एंजाइम जो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। बायो एंजाइम इज अ गुड बैक्टीरिया जो स्टेन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है और स्टेन को जो है लाइट करने में या निकालने में मदद करता है। तो स्टेन, टफ स्टेन की बात करूँ तो आई विल गिव अ पॉइंट टू मदर स्पर्श। वहाँ पर मैंने देखा कि वो थोड़ा सा लाइट या निकालने में ज़्यादा अच्छा है। ओके, तो ये हो गया दूसरा कंसर्न। तीसरा कंसर्न जो होता है प्राइस के बारे में। अगर जैसे मैंने आपको बताया प्राइस, तो एक 425 का है जो हिमालय का है, और एक 349 का है जो मदर स्पर्श का है। बट अगर आप डायरेक्शन ऑफ यूज़ देखोगे तो आप हिमालय में ज़्यादा डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हो और मदर स्पर्श में कम डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो इतना ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं मिलेगा, या प्राइस में भी उतना ज़्यादा आपको डिफरेंस फील नहीं होगा। सो इफ़ यू थिंक कि आप जो परचेस करना चाहते हो या आपके जो कंसर्न है वो मदर स्पर्श पूरा कर रहा है, सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। बट अगर आपको लगता है कि हिमालय भी आपके सारे जो आपके लिस्ट में आपने मेंशन किया है कि आपको ये चाहिए, वो आपको हिमालय में मिल रहा है, तो हिमालय भी अच्छा है। बट स्टेन्स के बारे में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मदर स्पर्श आई फाउंड अ लिटिल बेटर। बट ऑब्वियसली हर एक पेरेंट का, हर एक बेबी का यूसेज जो है वो अलग अलग होता है। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भी बेबी जो है मिल्क ही फीड कर रहा है, 0 मंथ का है या 1 मंथ का है, ज़्यादा कुछ डस्ट का या स्टेन्स का प्रॉब्लम नहीं आएगा, सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर हिमालय। बट इट इज़ अप टू योर चॉइस, योर प्रेफरेंस, योर प्रायोरिटी कि आपको कौन सा चाहिए। ठीक है, सो दीज आर ऑल द इंफॉर्मेशन। आई थिंक आई हैव नॉट मिस्ड आउट एनीथिंग। आई हैव कवर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट हिमालय बेबी डिटर्जेंट एंड मदर स्पर्श बेबी डिटर्जेंट। आई विल एंड द वीडियो हियर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर विथ एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करें। Thank you for watching All About Experience. Have a great day. We'll see you soon with another video. Till then, take care.